नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर बुधवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 20 दिसंबर और 21 को विधानसभा सत्र चलेगा। आज विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को शपथ दिलाई गई। बीकानेर के सरकारी स्कूलों में डेपुटेशन पर चल रहे टीचर्स को वापस मूल पद पर भेजने के आदेश को शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में ही वापस ले लिया। इस आदेश के कारण बीकानेर संभाग के कई स्कूल बंद हो सकते हैं। दरअसल ये स्कूल डेपुटेशन पर लगे टीचर्स के हवाले चल रहे थे और ऐसे में इस आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल पिछले सत्र में खुले गए नए स्कूल और क्रमोन्नत स्कूल में टीचर्स की व्यवस्था डेपुटेशन से की गई थी। मीडिया में यह मुद्दा प्रमुखता से आया था कि डेपुटेशन के कारण स्कूल बंद हो सकते हैं। बीकानेर संभाग के संयुक्त निर्देशक राजकुमार शर्मा ने अपने ही आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और अनूपगढ़ के सरकारी स्कूल में डेपुटेशन पर काम कर रहे टीचर्स को नहीं हटाया जाएगा। ये टीचर्स आगामी आदेश तक इन्हीं स्कूलों में काम करते रहेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने संसद में सुरक्षा मुद्दे पर आवाज उठाने वाले सांसदों को निलंबित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया है और लोकशाही को तबाह कर पूरी तरह से तानाशाह की तरह काम कर रही है। श्रीमती गांधी ने बुधवार को यहां संसद भवन परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है। इससे पहले कभी भी इतने विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वे सभी सदन में इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान मांग रहे हैं। राजस्थान में 16वीं विधानसभा का पहला सत्र हुआ। यह सत्र महज 2 दिन के लिए होगा और इस सत्र में सबसे अहम काम यह है कि प्रदेश के सभी दलों के 199 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ ने विधायकों को शपथ दिलाई है और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में शपथ लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपना बयान दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की नई भजनलाल शर्मा की सरकार से उम्मीद जताई है कि नई सरकार हमारी जो शानदार योजनाएं थी उसे आगे बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। चाहे वह चिरंजीवी योजना हो या ओपीएस, सभी को लागू करेंगे। जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन को बेहतर यात्री सुविधाओं और साफ सफाई के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है। इसके साथ ही जोधपुर मंडल की विभिन्न 8 शाखाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कार्यकुशलता शील्डों की भी घोषणा की गई है। जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि उपनगरीय रायकाबाग रेलवे स्टेशन को यात्री सुविधाओं और साफ सफाई के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ स्टेशन के मानकों पर खरा पाया गया है, जो जोधपुर मंडल के लिए गौरवपूर्ण है तथा इसके लिए 22 दिसंबर को जयपुर में महाप्रबंधक अमिताभ के मुख्य आतिथ्य में होने वाले 68वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में क्षेत्रीय स्तर कार्यकुशलता शील्ड से नवाजा जाएगा। देश भर में एक बार फिर कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ राज्य सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना वायरस संक्रमण के 292 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की जान चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। जयपुर के एक केमिकल गोदाम में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। गोदाम के अंदर रखे 3 ड्रम धमाके के साथ ब्लास्ट होने से लोगों में दहशत फैल गई। आग की चपेट में आने से एक डेयरी बूथ और बाइक भी जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने आधे घंटे की मशक्कत पर आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन के पास ही रिको एरिया में एक केमिकल का छोटा सा गोदाम बना हुआ है। गोदाम में केमिकल से भरे 8 ड्रम रखे हुए थे और दोपहर करीब 12:30 पर साथ ही लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से बंद पड़े गोदाम में आग लग गई। इंडियन रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन की तरफ से स्किल इंडिया के तहत रेलवे गुड्स शेड वर्क्स मंथन का आयोजन किया गया। यह आयोजन रेलवे गोदाम श्रमिक यूनियन को सरकारी लाभ मिलने पर किया गया। इस दौरान संगठन के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर परिमल कांति ने कहा कि अंग्रेजों के शासन के बाद इन मजदूरों को लंबे संघर्ष के बाद विभिन्न सरकारी सुविधाएं मिली है। पूरे देश में करीब 10 लाख रेल माल गोदाम मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, पेंशन,
माल गोदामों में पीने का पानी और शौचालय तक का लाभ मिला है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत को नोटिस भेजा है। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ गहलोत की याचिका पर नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि से जुड़ा मामला है। हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक नोटिस का जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई टालने को भी कहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब सवाल के जवाब के तौर पर 4 के स्थान पर 5 विकल्प देने का फैसला किया है और ऐसे में अगर अभ्यर्थी 4 में से कोई विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को 5वें विकल्प के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त वक्त भी दिया गया है, जिसमें वह सवालों के जवाब को अच्छे से जांच कर 5वां विकल्प भर सकेंगे। ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों में 5वां विकल्प नहीं भरा तो उसे आयोग अयोग्य भी घोषित कर सकता है। बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे में बुधवार सुबह तेलीवाड़ा से गुजर रही माही कैनाल का पानी ओवरफ्लो होकर बस्ती तक पहुंच गया। जीवन ज्योति कॉम्प्लेक्स के सामने गली में स्थित बीमा पत्नी गौतम व राजू पत्नी रमेश तेली के घरों में ओवरफ्लो कैनाल का पानी करीब 2 फीट तक भर गया, जिससे घर में रखा सामान भी खराब हो गया। बीमा देवी ने बताया कि 25 नवंबर को इसी तरह ओवरफ्लो कैनाल का पानी उनके घर में घुस गया था, जिससे पशुओं की घास और अनाज सहित आर्थिक नुकसान हुआ था। चूरू में वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं होने से बुजुर्ग और दिव्यांगों के सामने काफी परेशानी आ रही है। बुजुर्ग और दिव्यांगों के फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट नहीं आने पर पेंशन के आगे परेशानी हो रही है और इसको लेकर बुजुर्ग और दिव्यांगों का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से मिला। एसपी एक्ट को लागू करते सहित अन्य मांगों को लेकर सीकर जिले के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बुधवार को रैली निकाली गई। रैली शहर के लक्ष्मी मार्केट से होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। राजस्थान मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन के अनिल शर्मा ने बताया कि पहले जो हमारे 48 कानून लागू थे उन्हें मोदी सरकार ने खत्म करके 4 कोड बिल में समायोजित किया है। पाली और पिपलियां कला के बड़े बिजनेसमैन के पिछले दिनों पड़ी इनकम टैक्स की रेड का अधिकारियों ने खुलासा किया है। दोनों जगह करोड़ों रुपए का हेरफेर, हांगकांग की 2 कंपनियों से लेन देन सहित फर्जी कंपनियों के शेयर खरीदना सामने आया है। दोनों व्यवसायियों ने टैक्स बचाने के लिए ऐसा किया और अब इनकम टैक्स विभाग दोनों से जुर्माना वसूलेगा। पाली शहर में टेक्सटाइल व्यवसायी और पिपलियां कला में केबल व्यवसायी की 12 दिसंबर को इनकम टैक्स ने रेड डाली थी और दोनों ठिकानों से करीब 8 करोड़ रुपए की कीमत की ज्वेलरी और 1 करोड़ 88 लाख रुपए का नकद मिला है। राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। अरब सागर से बने एक वेदर सिस्टम के कारण जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के जिलों में आज हल्के बादल छाए रहे। इस सिस्टम में मॉइस्चर कम होने से बारिश होने की संभावना बिल्कुल कम है। हालांकि बादल छाने से माउंट आबू में पारा 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 2 डिग्री पर आ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 22 दिसंबर से एक हल्के प्रभाव का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा और इससे बीकानेर, जोधपुर संभाग के अलावा शेखावटी एरिया में भी बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।